राजद का मन बना लेना, यहाँ तक कि लालू यादव की वापसी बिहार में कराना, जी ये साबित करता है कि कांग्रेस का राजद का खेमा कन्हैया की एंट्री से बौखला गया। बौखला गया। कांग्रेस की राजनीति 1990 तक कितनी तगड़ी रही, जी कितने सीएम दिए बिहार को, बिल्कुल। कितना कुछ देश के लिए किया। नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी ने सब कुछ समाप्त कर दिया एक तरह से। जी लोग उल्टा सवाल पूछने लगे उसी कांग्रेस से, जी 70 साल में आपने क्या दिया? क्या दिया? कोई नरेंद्र मोदी से आज तक नहीं पूछ पाया कि आपने पिछले 7-8 सालों में क्या किया। क्या किया? मोदी विरोध मतलब कांग्रेस का आगे बढ़ना। हाँ बिल्कुल। बीच में क्या हो गया था कि मोदी विरोध से कांग्रेस बाहर हो गई थी, बाहर हो गई थी। लड़ाई में लिया ही नहीं जा रहा है, जी क्वालिफाई नहीं कर पा रही। पूरी मत औकात से बेसी मत जाइए। जी और औकात जो याद दिलाने की बात जब राजनीति में की जाती है ना, सबका ज़मीर जागता है। बिल्कुल। कांग्रेस का पूरा आला कमान आज दिल्ली में है जी और बड़ा फैसला करने जा रहा है, जी और इसके लिए मुझे लगता है शायद राजद तैयार नहीं है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं, जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना शुरू कर देते हैं। बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति में निश्चितता नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, स्थिरता नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। हमेशा सियासी उठापटक लगातार चलते ही रहता है। ऐसे में प्लान बनते हैं, समीकरण बनते हैं और उसे बिगड़ने में, उस किले को ध्वस्त होने में समय भी नहीं लगता है। और जब नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति हों और जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, तो ऐसे में जमीनें और पुल पुलियों का निर्माण तो वो करते ही रहते हैं, तो राजनीतिक पुलिंदा भी बनता है और ध्वस्त भी होता रहता है। समय कहीं भी नहीं लगता है, किसी भी क्षण बदलते रहता है। ऐसे में बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस और नीतीश कुमार दोनों ने एक साथ यू टर्न ले लिया है। अब कैसे ले लिया है, यू टर्न लिया है, ये बात आप लोग शायद अभी नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन इस एपिसोड के अंत तक जाते जाते आप मानेंगे कि नीतीश कुमार ने भी यू टर्न लिया है और कांग्रेस ने भी यू टर्न लिया है। अब हमारे साथ पंचनामा वाले डॉक्टर साहब जी मौजूद हैं। बाबा तो दिल्ली में है, तो रातों रात में आ नहीं रहे हैं, बाबा दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन पटना स्टूडियो से आप देख रहे हैं, राजधानी वाले स्टूडियो से देख रहे हैं कि किस प्रकार से, सीधा सवाल करते हैं हम अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी से, नीतीश कुमार और कांग्रेस एक साथ यू टर्न ले लिए, तो ऐसे में बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि पहले आप दर्शकों को यू टर्न वाली बात समझा दीजिए। लोग कंफ्यूज होंगे कि कहाँ यू टर्न लिया है, नहीं लिया है, और इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा। नथुनी दी जिस यार ने, हाँ सुमिरत बारंबारी, अच्छा, नाक दीनी करतार ने, हाँ, उसको दिया विसारी। विसारी मतलब इसको बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे, बहुत तेजी से समझा देता हूँ। नथुनी जो दोस्त, यार, संगतिया, हाँ, प्रेमी, प्रियवर प्रियवर दे देता है, तो लोग कहता है देखिए कितना सुंदर, कितना सुंदर हीरा दिया। मड़ा हुआ है। हाँ। लोगों को दिखाते चलता है, देखिए देखिए अरे उसने दिया है, उन्होंने दिया है, उसने दिया है, उस व्यक्ति ने दिया है। लेकिन और जो नाक दिया है, जिस नाक के ऊपर वो नथुनी शोभा दे रही है, जी, और नाक के बिना कैसे कोई रह सकता है। जी बिल्कुल। उस नाक को जिस भगवान ने आपको दिया है, उसको आप याद तक नहीं करते। याद तक नहीं करते। बिहार की राजनीति में ना यही चरितार्थ होता है। जी, कौन किससे है सब भूल जाते हैं। देखिए कांग्रेस की राजनीति 1990 तक कितनी तगड़ी रही, जी कितने सीएम दिए बिहार को, बिल्कुल। कितना कुछ देश के लिए किया। नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी ने सब कुछ समाप्त कर दिया एक तरह से। जी, लोग उल्टा सवाल पूछने लगे उसी कांग्रेस से जी कि 70 साल में आपने क्या दिया। क्या दिया? कोई नरेंद्र मोदी से आज तक नहीं पूछ पाया कि आपने पिछले 7-8 सालों में क्या किया। क्या किया? उतना ही नहीं, जिस कांग्रेस को इतना कुछ मतलब बिहार में करने का मौका मिला, उसने किया भी, और उसे समाप्त किसने किया? जी, लालू प्रसाद यादव ने। किसके सहयोग से? जो उस वक्त समता पार्टी या जेपी के चेले जो थे, जी, जो भाजपा के निर्माण में लगे हुए थे, जी, उन लोगों के सहयोग से। उन लोगों के सहयोग से। और फिर कांग्रेस को रिवाइव करने का, मैं कहता हूं, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिब निकला, जी, क्या मेरे हक में फैसला दे। फैसला देगा। जिस जो इलाज कर रहा है उसने गोली भी चलाई है। हाँ मैं तो बार बार चुनाव में कहता हूं ये बात कि कांग्रेस वो बोनसाई बिहार में बन गई है, जिसको छांट कर जिंदा बस रखा जाता है। जी, लेकिन एक खास बात है, सर्जरी कितना भी कीजिए, कितना भी कीजिए, एक बार जब उसे समझ में आता है पेशेंट को कि उसे बीमारी नहीं है, बीमारी दी जा रही है, दी जा रही है,
तो वो आपसे इलाज नहीं कराएगा। बिल्कुल। आज कांग्रेस सेल्फ इलाज कर रहा है जी। कांग्रेस अपना इलाज खुद कर रही है और उस इलाज का एक बड़ा हिस्सा हम वो बार बार जब कन्हैया का नाम लेते हैं और भी चैनल्स ले रहे हैं जी। कांग्रेस के रिवाइवल को लेकर कन्हैया को जोड़ रहे हैं तो लोगों को बड़ी बेचैनी लग रही है बिहार में। मुझे लगता है बार बार कन्हैया का नाम लेने से लोग कर रहे हैं इतना बड़ा कन्हैया क्या है जिसने सीपीआई के लिए कुछ नहीं किया वो क्या करेगा। ऐसा मत बोलिए। जी। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के लिए क्या कितना रिवाइवल में वो सहयोग किए कितना कर पाए वो अपनी जगह है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के लिए कितना उपयोगी है वो नीतीश जानते नीतीश जानते हैं। हैं। उस लॉकुश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है नीतीश जानते हैं। जी। मोदी विरोध मतलब कांग्रेस का आगे बढ़ना। हाँ बिल्कुल। बीच में क्या हो गया था कि मोदी विरोध से कांग्रेस बाहर हो गई थी, बाहर हो गई थी, लड़ाई में लिया ही नहीं जा रहा है जी, क्वालिफाई नहीं कर पा रही है। अब मोदी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा ये तो खैर मुझसे कोई चर्चा कितना भी कर ले, मैं कन्हैया कुमार का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ जी, लेकिन मुझसे कोई चर्चा कभी भी कितना भी कर ले एक बात मैं स्पष्ट बता देता हूँ जी, कि कन्हैया कुमार से बड़ा मोदी विरोध का चेहरा इस देश में नहीं है। कालांतर में एक ट्रेंड चल गया जी, कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेंगे ना तो खूब व्यू मिलेगा, खूब व्यू मिलेगा, खूब लोग देखेगा, लोग यूट्यूब से बड़ा बड़ा नेता बन गए जी, लेकिन उन यूट्यूब नेताओं का दायरा बहुत सीमित है। कन्हैया यूट्यूब पे फेमस जरूर है लेकिन कन्हैया यूट्यूब वाला नेता नहीं है। नेता नहीं। कन्हैया जब आए बिहार में और उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा बेगूसराय में तो उन्होंने अपना एक वोट बैंक दिखाया। जी, एक बड़ी रणनीति का हिस्सा कन्हैया थे जी, और जिस पार्टी के लिए उन्होंने मेहनत की, जिस पार्टी के साथ वो चुनाव चिन्ह लेकर उतरे हैं उसमें राजद का कोई सहयोग नहीं था। जी, आज राजद बिहार गठबंधन में है, राजद के साथ सीपीआई सीपीएमएल के लोग हैं, जी, राजद उसको अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है उनकी तरफ से। जी, लेकिन सच्चाई है कि कन्हैया कुमार जब राजद का अच्छा दिन आया तो कन्हैया नहीं है उसके साथ, माफ कीजिएगा सीपीआई का अच्छा दिन सीपीआई आया, का साथ नहीं है। जी, तो ये परिस्थितियां देखने में लगती हैं कि अलग सी हैं जी, लेकिन लगता है मेरे जैसे राजनीतिक विश्लेषक को जी, कि पूर्व निर्धारित सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल। आज कांग्रेस ने कहीं ना कहीं तय कर लिया है कि दो वो कौन से प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, पंचनामा मैंने बताया भी है जी, और इनकी घोषणा हो जानी है आज। जी, ये भी तय हो गया कि बिहार में अब लालू और कांग्रेस का जो दोस्ती था वो टूट गया है। जी, अब गांठ के साथ ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है अगर बढ़ेगा तो। लेकिन अब ये तो रहा कांग्रेस के यूटर्न की बात। जी, कांग्रेस का यूटर्न कहीं ना कहीं मैंने समझा दिया होगा, मुझे लगता है दर्शकों को। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार सही तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जी, कांग्रेस बिहार में अब नेता विहीन नहीं है। जी, कन्हैया कुमार को आगे लेकर कांग्रेस अब धकियाना शुरू करेगी राजद को। कांग्रेस को वैसे भी कुछ मिल नहीं रहा है तो ऐसे भी कुछ नहीं मिल रहा। अब देखिए ना, राजद की जो बेचैनी है ये साफ जाहिर करती है कांग्रेस को लेकर के कि उसकी क्या मनस्थिति है। सबसे पहले जब कन्हैया कुमार आ रहे थे तो राजद के कदावर नेता हैं भाई वीरेंद्र, उनका बयान कि कन्हैया को जानते ही नहीं, अरे आपके दल के नेता थे, कन्हैया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। हाँ, शिवानंद तिवारी टॉन्ट कर रहे हैं तो क्यों, मतलब इसमें गलत क्या है? लालू यादव ने तो खुद ही कहा था कन्हैया बिहार के भविष्य है, आशीर्वाद दिया था अपना। हाँ, तो अब शिवानंद तिवारी बात है जी, केवल इन्हीं से बेचैनी नहीं है, इनको ओवैसी से बेचैनी है, हाँ, इनको नीतीश से बेचैनी है, इनको उपेंद्र कुशवाहा से बेचैनी है, मांझी से बेचैनी है, इनको मुकेश सहनी से बेचैनी है, तेजस्वी यादव, हर उस व्यक्ति से राजद के लोगों को बेचैनी है जो इनके वोट बैंक में संजमारी कर सकता है। जी, इतना ही नहीं, आज छूटे हैं ना पप्पू यादव, और आज ही अजय यादव ने क्या कह दिया, हाँ, कि जो पप्पू यादव है वो बी टीम के लिए आ रहे हैं, बनने आ रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव का वोट काटने के लिए। आपको नहीं पता था कि हमें नहीं पता था कि ये तय था कि आज पप्पू यादव छूट जाएंगे जी, 15 दिनों से ये खबर चल रही थी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में कौन सा प्रयोग? हाँ, लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि राजद के लोग स्पष्ट करना चाहते हैं। राजद को परेशानी सिर्फ इस बात से है, जो लोग भी तेजस्वी यादव की बातों को मानने से इनकार करते हैं या फिर उसकी नीतियों का विरोध करते हैं या फिर कहते हैं कि टेबल टॉक होकर के कोई फैसला लेना चाहिए। चाहे आप याद कर लीजिए, चुनाव से पहले का भी वक्त याद कर लीजिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक ऐसा मुद्दा बना था जिसको लेकर के जीतन राम मांझी जी अलग हुए थे, वो उपेंद्र कुशवाहा जी अलग हुए थे, मुकेश सहनी जी कैसे बातों को लेकर के अलग हुए थे। तो तमाम चीजें तो है, यानी कि बातें स्पष्ट हो जाती है। अगर आप कालांतर को देखेंगे तो जो लोग भी तेजस्वी यादव की नीतियों का विरोध कर रहे थे वे तमाम लोग जो है उन्हें या तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया या फिर उन्हें छोड़ दिया गया कि आप अलग हो जाइए, राजद को कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकमात्र नेता हमारे तेजस्वी यादव। अगर राजद ही सही है तो सारे लोग क्यों अलग हो जाएंगे? सारे लोग क्यों अलग हो जाएंगे? संभावनाएं असीमित है। राजद के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, युवा नेता भी है, स्थापित पार्टी भी है, लेकिन दिल बड़ा नहीं कर पा रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बड़ा दिल करने की आवश्यकता है।
अब आप कहिए कि 70 सीट दे दिए कांग्रेस को तो दिल बड़ा, इससे बड़ा क्या करें, अब क्या सब सीट दे दें? नहीं, दिल कांग्रेस के साथ 70 सीटों का जो सौदा हुआ है उसमें बहुत झोलझाल था। हाँ हाँ, ये बात कांग्रेस दिल से जानती है। दिल मतलब बड़ा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन कांटों का तार हाथी लगा के दिया। दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग। कांटों का तार लगा दिए दिल के भी। एक बात और बता दूं, जी ये अतिशयोक्ति वाला बयान भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत सोच समझ कर मैं दे रहा हूँ। जी कांग्रेस के सीट कुशेश्वर स्थान पर राजद अपने उम्मीदवार को नहीं उतारती। जी अगर कांग्रेस और कन्हैया की दोस्ती को हाँ। खबरें 1.5 महीने पहले हम नहीं चलाते, जी जी हमने चलाकर स्थापित कर दिया था, और पंचनामा में जब चल गया था तो लोगों को पता चल गया था कि मतलब ये होगा ही। होगा ही होगा। तो ये एक मैसेज दिया गया कांग्रेस को कि तेज मत बनिए, तेज मत बनिए, उड़िए मत, औकात से बेसी मत जाइए। जी और औकात जो याद दिलाने की बात जब राजनीति में की जाती है ना, तो सबका ज़मीर जागता है। बिल्कुल। कांग्रेस का पूरा आला कमान आज दिल्ली में है जी और बड़ा फैसला करने जा रहा है, जी, और इसके लिए मुझे लगता है शायद राजद तैयार नहीं है। तैयार नहीं है। और कन्हैया की एंट्री और राजद का मन बना लेना, यहाँ जी। तक कि लालू यादव की वापसी बिहार में कराना, जी ये साबित करता है कि कांग्रेस का, राजद का खेमा कन्हैया की एंट्री से बौखला गया। बौखला गई। सीधे तौर पे देखिए ना, जो मृत्युंजय तिवारी हैं, राजद के प्रवक्ता है, वे कह रहे हैं कि ये वक्त का तकाजा था, वक्त का डिमांड था, इसलिए हम जो है अपने कैंडिडेट को उतारे हैं। ऐसे में जो हमारी जो महागठबंधन है, अगर सभी लोग जो चाहते हैं कि मजबूती मिले तो एक साथ आगे जाना चाहिए। यानी कि आप जो है अपने से फैसला लीजिएगा, आप जो करे। एक कहावत है बॉलीवुड का, एक आम बोलचाल में कहावत है कि आप करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तो यही वाली बात है। राजद मतलब कह रही है कि तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं करने दीजिए, वही एक विपक्ष के लिए जरूरी है। ऐसा कैसे होगा? ऐसा नहीं हो सकता है। लालू यादव जिन विचारधाराओं को मानते थे उसमें समावेश की राजनीति थी। जी, तेज प्रताप यादव अनायासी नहीं बोलते हैं, आप उन्हें बहुत सब शब्दों का प्रयोग देख रहे हैं। मैं राजद का देख रहा हूँ, लोग जो कार्यकर्ता हैं वो प्रयोग कर रहे हैं तेज प्रताप यादव को विवेकहीन, बहुत सारी मतभ्रमित बात बोल रहे हैं उनके लिए, ये गलत है। समावेश कभी भी गलत नहीं हो सकता है। आज जिस समावेश की राजनीति करके लालू यादव यहाँ तक पहुँचे हैं, उसे समाप्त कर दीजिएगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता नहीं है कि राजद का भविष्य बिहार में कुछ है। जी 2 चुनाव आपके बीत चुके हैं, 2 चुनाव में आप कुर्सी तक नहीं पहुँच पाए, फर्स्ट डिवीजन होने के बावजूद भी। जी अब भी आंख नहीं खुल रही है। जी, अब इसके आगे की रणनीति में बता दूं। अब तो मैंने साबित कर दिया कि कैसे कांग्रेस ने यूटर्न ले लिया है। नीतीश कुमार की रणनीतियां कांग्रेस को लेकर क्या है, हम पूर्व में भी साबित करते हैं। जी जी, नीतीश कुमार भाजपा और राजद विहीन कोई एक विकल्प बनाने की तैयारी में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कन्हैया कुमार की नीतीश से जो मुलाकात हुई थी वो कन्हैया और नीतीश के दोस्ती को लेकर ही हुई थी। जी, कन्हैया अपने लिए एक आसियाना ढूंढ रहे थे, जी ऑब्वियसली मोदी के विरोध के लेकर ही। जी, उनका नीतीश कुमार से मिलना, नीतीश कुमार की मनस को टटोलना भी था कि क्या आप आने वाले समय में भाजपा से अलग होंगे, क्या मेरे लिए आपके साथ कोई संभावना है। नीतीश कुमार वर्तमान स्थिति में भाजपा से अलग नहीं हो सकते, ये आपको मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में वो उस नाव में जाकर बैठे हैं जिस नाव तक नीतीश का कारवां पहुंचने वाला है आने वाले समय। जी, और इस प्रदेश में कांग्रेस और नीतीश की दोस्ती ऑलमोस्ट आने वाले समय मुझे तय लग रही है। जी, और वो एक ऐसी संभावनाओं की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें कांग्रेस को भी रिवाइवल मिले। जी। कांग्रेस आखिरी बार तब खुश थी जब वो नीतीश के साथ थी। नहीं, एक और बड़ी बात, ये बात भी आप देखिए, कांग्रेस की आपने खुशी की बात की। एक मूवी देखा है आपने बॉलीवुड का, शादी में जरूर आना? जी जी। उसमें क्या होता है कि दोनों पहले कॉमन मैन होते जी। हैं और फिर कहते हैं आपस में ऐसा ही चलता है, द्वंद्व चलता है, और दोनों का अगर रिजल्ट जो होता है दोनों ग्रेस करते हैं, दोनों पदाधिकारी हो जाते हैं, फिर दोनों की आपस में फिर ट्यूनिंग होती है। यानी कि देखिए, अगर बिहार की राजनीति को देखेंगे तो नीतीश कुमार जी का भी अभी कद छोटा है और कांग्रेस का भी कद छोटा हो गया है। ऐसे में दोनों अपने कद को अलग थलग रह करके बढ़ाने की कोशिश में है। जब बड़ा कद हो जाए और 2 बड़े कद को अगर आप मिला देंगे तो बहुत बड़ा कद हो जाता है, लेकिन तब एक धारा बन सकती है। इसी तरह से तो उपेंद्र कुशवाहा का कद छोटा था और नीतीश कुमार का कद छोटा हो गया था। जी, एक हुआ ना, बड़ा हुआ ना कद, बड़ा हुआ ना, कम से कम एक व्यक्ति का तो हुआ, एक व्यक्ति का तो हुआ। उपेंद्र कुशवाहा तो कम से कम आज के डेट में कह सकते हैं कि बहुत बड़े नेता हो गए हैं। जी जी, नेता पहले भी उपेंद्र कुशवाहा बहुत बड़े जी। थे, लेकिन एक बात तो स्थापित हो गया ना कि उपेंद्र कुशवाहा आज ललन सिंह, आरसीपी सिंह सरी के नेताओं के बराबर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी पार्टी की ताकत में है, वो खुद बड़े पद पर हैं जी, एमएलसी हैं, पटना में एक अपना आसियाना है जी सरकारी, और राजनीति कर रहे हैं लगातार घूम घूम कर पदयात्राएं। जी ऐसी स्थिति में कांग्रेस को भी एक संजीवनी चाहिए
जी नीतीश का साथ चाहिए, कन्हैया उनके पास ऑलरेडी जी। हैं, और आने वाले समय में नीतीश कुमार को आखिर किसी न किसी को सीएम बनाना है। सीएम बनाना तो है ही। लेकिन एक और बात है, बहुत सारे लोगों को ये अभी तक समझ नहीं आ रहा होगा कि राजद विहीन वाली जो बात हो रही है वो क्यों हो रही है। तो 1 मिनट का टाइम लेंगे, आपको समझा देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आपको याद है कि चिट्ठी भेजे थे नीतीश कुमार जी को, चिट्ठी सार्वजनिक कर दिया था, और उसमें चिट्ठी में रिक्वेस्ट क्या किया था, जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया था, इस मुद्दे को लेकर, हाँ, इस मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार से कहा था कि आप फिर से टीम बनाइए और लेकर के वहां चलिए। यानी कि नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से 2017 वाली स्थिति में ले जाना चाह रहे थे तेजस्वी यादव, और चाह रहे थे कि जिस तरह से 2017 में वे नीतीश कुमार जी से कहते थे कि तमाम फैसलों पर आप सहमति दीजिए, हम लेकर के आएंगे, केक बना, मतलब फाइल लेकर के आएंगे, आप साइन कीजिए। तो ऐसी प्रकार की स्थिति, जैसे ही जातिगत जनगणना के मुद्दे पर इस पूरे टीम को, नीतीश एंड कंपनी को जैसे ही सफलता मिली, तो नेता प्रतिपक्ष चाह रहे थे इसका क्रेडिट हम ले, और तेजस्वी यादव फिर से नया नया मुद्दा भेजने लगे इस मुद्दे को लेकर के। अब नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जी को अपने से बढ़ता हुआ कद का कुछ भी चीज है ना, वो पसंद नहीं आता है, और इसी शर्त को लेकर के, इसी बात को लेकर के 2017 में आज अलग हुए थे राजद से। अब देख रहे हैं कि जातिगत जनगणना के मसले पर जैसे ही सफलता मिली, तो राजद के लोग अब चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर वॉकओवर कर जाए, मतलब नीतीश कुमार का कद छोटा हो जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्लान बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, नीतीश कुमार जी उस पर चलेंगे, तो नीतीश कुमार जी को यह भी मंजूर नहीं है। और ऐसे में नीतीश कुमार जी अब विकल्प ढूंढने में लगे हुए हैं। और यूटर्न लेने वाली बात यहां है कि नीतीश कुमार जी ने एक और बड़ा बयान दिया है, उन्होंने जातिगत जनगणना से रिलेटेड ही बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, अब कहा किससे है ये भी बात समझ जाइएगा, लेकिन पहले बयान समझ लीजिए। बयान में उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जातिगत जनगणना पर तो हम आम राय बना लेंगे बिहार में, हम चाहते थे कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, इसलिए मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। आप समझिए, गए थे, बातें स्पष्ट है, ये सुना रहे थे नीतीश कुमार जी भाजपा को। उपचुनाव है बिहार में, और चाह रहे हैं कि भाजपा किसी भी प्रकार का कोई गेम नहीं करे, आसानी से कोई भी ना करे, भाजपा भी ना करे, मांझी ना करे, मुकेश सहनी ना करे, और आसानी से कोई नहीं करे। हाँ, आसानी से 2 सीटें हम झटक लें। और देखिए, कहीं ना कहीं विरोधी इस बार नीतीश की स्थिति में चला गया है राजद जी, उसी के खिलाफ सब लोग उतर रहे हैं, उसी के खिलाफ सब लोग उतर रहे हैं। यादव उतरेंगे, चिराग पासवान उतरेंगे, कांग्रेस उतरेगी, तो इस बार तो सोचना उधर से है। तो नीतीश क्या एक ये भी गेम माना तो जा सकता है ना कि जहाँ एक जो खतरा, जो इशारा तो मैं वही कर रहा हूँ जो पृथ्वी की तरफ आ रहा था, उल्का पिंड, उसको डाइवर्ट कर दिया गया राजद की तरफ। हाँ, उसको आप जो है राजद की ओर डाइवर्ट कर दिया है। लेकिन बात स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि कोई अभी मसला नहीं हो, इसलिए भाजपा को कह रहे थे कि जातिगत जनगणना पर हम आम राय बना लेंगे। नहीं चाहेंगे ना कि कंगाली में आटा गीला हो। एक तो वैसे ही विधायक कम है, उसमें 2 सीट और चल जाएगा। इसलिए जातिगत जनगणना वाले मामले पर समझिए कि अभी पॉज बटन नीतीश कुमार दबा दिए और कह दिए कि हमारे साथ तो यहाँ तो बात है ही, हम करवा लेंगे। राज्य सरकार वाली जो भाजपा भी कह सकती है, उपचुनाव के बाद नीतीश फिर अग्रेसिव होंगे भाजपा। फिलहाल ये कह रहे हैं कि जब भाजपा कह ही रही है, लोजपा कह ही रही है, राज्य सरकार अपने हम कर लेंगे, हम कभी भी कर लेंगे, ऐसी स्थिति में जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल रामविलास के लिए एक शब्द नहीं जुटा था, और उसी रामविलास के कार्यक्रम में जब पशुपति कराएंगे तो जाने वाले हैं ये। हाँ, पूरा कद से कंधे मिला करके लग रहा है नीतीश कुमार जी आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, जा करके वहाँ पंडाल उंडाल लगाने वाले हैं। जुड़े हैं बात लाइव के साथ। आज के रातों रात में बस इतना ही। कैसा लगता है आपको हमारा शो, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो को देख लिया, इस खबर को देख लिया, जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं कीजिए, खबर लाने में हम भी कंजूसी नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।